ओम नमस्ते। हम आज आपको एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट चालू 3x माइनस 4x क्यूब ब्रैकेट बंद dx। तो ये इसका समाकलन करना है। तो हम मानेंगे माना x बराबर साइन t, तो आ गया dx बराबर cos t dt। तो हमारे पास इसमें लिखेंगे साइन इनवर्स 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी और dt लिखेंगे cos t dt। अब हम जानते हैं कि 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब बराबर साइन 3t। साइन 3t बराबर ये 11th क्लास में पढ़ा हमने, तो इसके स्थान पर लिखेंगे हम साइन इनवर्स साइन 3t cos t dt। अब ये साइन है, ये साइन इनवर्स, इससे साइन खत्म हो जाएगा, आएगा 3t cos t dt। 3 बाहर आ गया, t cos t dt। अब हम क्या करेंगे कि इसको तो सेकंड चुनेंगे, इसको फर्स्ट। तो ब्रैकेट लगा करके t cos t dt माइनस d बाई dt cos t dt dt ये आ गया। अब देखो 3 ये आ गया t और cos t का हुआ sin t, cos t का समाकलन sin t माइनस ये d बाई dt का t का अवकलन हुआ 1 और ये हो गया sin t dt। तो देखो 3 t sin t इसको गुणा कर दूंगा, माइनस 3 इसका हो गया cos t माइनस का प्लस c। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 3t sin t प्लस ये माइनस प्लस 3 cos t प्लस c। अब t का मान हमने माना था, हमने x माना था sin t और t माना sin इनवर्स x। तो हम यह लिखेंगे 3 साइन इनवर्स x और t का मान तो है साइन इनवर्स x और साइन t का मान x, इसका मान तो ये लिख दिया और इस साइन t का मान x लिख दिया, प्लस 3 और cos का लिखेंगे cos स्क्वायर t प्लस c। तो cos स्क्वायर t को cos को ऐसे लिख दिया cos स्क्वायर t अंडर रूट इसलिए लगा देंगे, इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसी तरह इस फॉर्म में आ जाएगा। ये x पहले आ गया प्लस 3 और ये लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब साइन का मान तो पता ही है 3x साइन इनवर्स x प्लस 3 1 माइनस, ये हमारे पास में इस फंक्शन का समाकलन आ गया। तो ये 6 का a हो गया, अब 6 का b। 6 का a पार्ट कर दिया, अब 6 का b पार्ट देखिए। 6 का b पार्ट है x बटे 1 प्लस cos x बटे 1 प्लस, तो देखो x बटे में 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस cos x का सूत्र ये होता है, पिछली कक्षा में पढ़ा है 1/2 और x 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx। तो इसके बाद इसका फर्स्ट इसका सेकंड 1/2 x sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस d बाई dx x sec स्क्वायर x बाई 2 dx
पूरे का dx ये आ गया। अब 1/2 ये x आ गया और sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x/2 बटे 1/2। उसके बाद माइनस इसका अवकलन 1 हो गया, इसका समाकलन हो गया tan x/2 बटे 1/2 3x ये आ गया। अब ये 1/2 से 1/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हो गया x tan x/2 माइनस dx। तो अब अपने पास x tan x/2 और ये माइनस इसका होता है माइनस log cos x/2 और बटे में 1/2 प्लस c। तो ये 2 यहां आ जाएगा x tan x/2 प्लस 2 log cos x/2 प्लस c। तो ये आंसर आ गया। और इसमें दूसरा आंसर और आ सकता है। दूसरा आंसर क्या है कि लिख दें x tan x/2 माइनस 2 log sec x/2 प्लस c। तो cos की जगह sec लेकिन 1 आएगा तो माइनस का निशान हो जाएगा। तो ये 2 उत्तर हो सकते हैं इसके। तो चाहिए कर लो, चाहिए कर लो, अपने पास में याद है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। तो हमारे पास में है tan इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x dx। ये इसका समाकलन करना है। तो माना x बराबर cos x। तो देखो अपने पास इसका समाकलन करें dx बराबर माइनस sin x dx। ठीक है, तो अपने पास में यहां रखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x हो गया माइनस ये सॉरी t sin t और dt। x बराबर cos t, x बराबर cos t इसका अवकलन किया तो dx बराबर माइनस sin t dt और ये हो गया माइनस का sin t dt। dx के जगह लिख दिया। अब ये हो गया तो ये हो गया 2 sin square x/2 और ये हो गया 2 cos square x/2 into माइनस sin t dt। क्योंकि 1 माइनस cos t होता है 2 sin square x/2 और 1 प्लस cos t होता है 2 cos square x/2। तो 2 से 2 कैंसिल। तो ये हो गया tan इनवर्स तो sin बटा cos tan square x/2 इंटू में माइनस sin t dt। तो अब अपने पास में आ गया tan इनवर्स tan x/2 t/2। ये x/2 t/2, सॉरी ये गलती हो जाती है। तो ये आ गया t/2 इंटू माइनस t dt। ठीक है, तो ये इनवर्स है, ये बिना इनवर्स के तो आएगा t/2 और गुणा में माइनस sin t dt। तो माइनस 1/2 t sin t dt ये फंक्शन हो गया। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो हमें याद रखेंगे x बराबर cos t है। तो देखो हमारे पास आ गया माइनस का 1/2 t sin t dt माइनस अवकलन t समाकलन sin t dt और पूरे का
डी टी। या तो माइनस का 1/2 टी माइनस कोस टी साइन टी, तो माइनस कोस टी हो गया, और इसका हो गया 1 और इसका होगा माइनस कोस टी डी टी। माइनस 1/2 टी, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो यहां पर कोस टी माइनस 1/2 कोस टी डी टी। क्योंकि माइनस 1/2 को यहां से गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो गया टी कोस टी, और ये माइनस प्लस, और फिर इस माइनस से करेंगे तो माइनस 2 कोस टी डी टी। अब आगे देखिए, अब हमारे पास 1/2 टी कोस टी माइनस 1/2 साइन टी प्लस सी, कोस टी का होगा साइन टी। अब हम लिखेंगे 1/2 टी कोस टी माइनस 1/2, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर टी प्लस सी, क्योंकि हमें वैल्यू कोस की है तो इसमें कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/टी कोस टी माइनस 1/2 1 माइनस कोस स्क्वायर टी प्लस सी। अब हम x बराबर हमने माना था कोस टी, तो और t बराबर कोस इनवर्स x, इसके स्थान पर लिखेंगे 1/2 कोस इनवर्स x, और कोस टी के स्थान पर x गुणा में x माइनस का 1/2 1 माइनस x स्क्वायर प्लस सी। तो ये x पहला जाएगा x/2 कोस इनवर्स x माइनस 1/2 1 माइनस x स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास में 7वें का ए पार्ट होगा, 7वें का ए पार्ट। और 7वें का बी पार्ट देखिए, सातवें का बी पार्ट। ये है कोस अंडर एक्स डीएक्स। तो माना अंडर एक्स बराबर टी, तो एक्स बराबर टी स्क्वायर, तो डीएक्स बराबर 2t dt। या तो अब हमारे पास रखेंगे, तो हो गया कोस टी इंटू में 2t dt, तो 2 बाहर आ गया, t कोस टी dt, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। तो देखो अपने पास में 2t, ये कोस टी का समाकलन माइनस डी बाई डी टी कोस टी डी टी, इस पूरे का समाकलन किया 2t साइन टी माइनस इसका अवकलन 1 साइन टी डी टी, ये आ गया 2, अब 2 को अंदर कर दो, t साइन टी माइनस ये हो गया 2 कोस टी प्लस सी, इसको अंदर बना पड़ेगा माइनस का, तो साइन का कोस माइनस का कोस टी होगा, क्या होगा माइनस का कोस टी, तो 2t साइन टी, ये माइनस माइनस प्लस प्लस सी। अब हमारे पास माना था अंडर एक्स बराबर टी, तो अपने पर टी बराबर 2 अंडर एक्स कोस अंडर एक्स प्लस सी। ये हमारे पास में 7वें का बी आ गया, 7वें का बी। अब हमारे पास में 8वें का, तो 8वें का 7वें का बी आ गया, ये कहां से ये। अब इसको हम क्या है कि को उसमें साइन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, इतना ही ठीक है। तो 7वें का बी तो ये आ गया। अब अपने पास में 8वें का ए देखिए, 8वें का ए, क्वेश्चन 8 का ए का। अब देखिए हमारे पास में हो गया x1 प्लस साइन एक्स dx, ये
तो हर का प्रमेयकरण करेंगे तो x1 प्लस साइन एक्स गुणा 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स dx। हर का प्रमेयकरण करता है निशान बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया x 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये बन गया क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अंदर गुणा करेंगे x साइन एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स dx 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स होता है। अलग अलग लिख लो x बटे में कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस x साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको लिखेंगे x sec स्क्वायर एक्स dx। इसमें x और ये हो गया tan x sec x dx। क्यों कोस स्क्वायर है साइन बटा कोस तो tan हो गया और अकेला वाला कौन कोस sec x हो गया। तो अपने दो सवाल हो गए, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो अब हमारे पास में इसमें लंबा सवाल करेंगे, मिटा देता हूं मैं। अब देखिए x, अब ये है sec स्क्वायर x dx माइनस dy dx x sec स्क्वायर x dx। ये तो हो गया पूरे का, इसका हो गया माइनस x sec x tan x dx माइनस dy dx x sec x tan x dx। ये पहला था, पहला सेकंड का समाकलन, पहले का अवकलन सेकंड का समाकलन। ठीक है, कर दिया, मिटा देता हूं। अब हमारे पास में आ गया, ये आ गया tan x माइनस इसका अवकलन 1 tan x माइनस x sec x tan x का होता है sec x माइनस इसका अवकलन 1 sec x dx। अब देखिए x tan x माइनस इसका होगा माइनस का log cos x, tan x का होगा माइनस log cos x और ये माइनस x sec x, ये माइनस माइनस प्लस इसका होगा log sec x प्लस tan x। sec x का होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। तो हमारे पास में x tan x प्लस log cos x माइनस x sec x प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c। ये हमारे पास में आंसर आ गया। इसको पास रख करके इसको पास रख करके और बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने की जरूरत है बस इतना ही ठीक है। तो हमारे पास में 8.1 का क्वेश्चन आ गया। अब 8.2, अब 8.2 देखिए, 8 का बी क्वेश्चन, 8 का बी। अब ये है x स्क्वायर tan इनवर्स x dx। ये तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड आ गया tan इनवर्स x स्क्वायर dx माइनस dy x। ये tan इनवर्स x है और ये आ गया x स्क्वायर dx और पूरे का dx। अब देखो tan इनवर्स x की 3/3 माइनस ये होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर इसका अवकलन और ये होगा x की 3/3 dx। तो देखो आ गया x की 3/3
tan इनवर्स x माइनस ये आ गया 1/3 x की 3 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब हम x की 3 में 1 प्लस x की 3 में x स्क्वायर प्लस 1 का भाग देंगे तो x बाहर जाएगा, तो x की 3 प्लस x को माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस x को आ गया, ये आ गया x की पावर 3/3। अभी आ गया x माइनस x/1 प्लस x स्क्वायर dx। या अब आगे देखिए मिटाता हूं, तो आ गया x की 3/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3, अलग अलग लिख दो, x dx माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस 1/3 x 1 प्लस x स्क्वायर dx। 1/3 को इससे गुणा कर दिया, 1/3 को इससे गुणा कर दिया, प्लस का हो गया। तो अपने पास देखिए ये आ गया x की पावर 3 और ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/3 गुणा में 2x गुणा में 2 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो क्योंकि इसका अवकलन ही होगा तो इसके साथ लॉग लग जाएगा, तो हो गया x की पावर 3/3 tan इनवर्स x माइनस x स्क्वायर बटा 6 प्लस ये आ गया 1/6 log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया, क्योंकि 1/6 और इसका अवकलन ये होता है तो log लग जाएगा, तो हमारे पास ये दिया फंक्शन का समाकलन आ गया। तो ये 8वें का बी था, 8वें का बी। अब अपने पास देखिए 8वें का बी आ गया अपने पास में। अब देखिए 9वां का पहला, 9वां का ए, 9वें क्वेश्चन का ए। तो ये आता अपने पास में x साइन इनवर्स x 1 माइनस x स्क्वायर dx ये है। तो माना x बराबर t, तो x बराबर साइन t, तो इसका अवकलन करो, इसका अवकलन किया 1/1 माइनस x स्क्वायर dx बराबर dt। तो 1/, ये आ गया इसके स्थान पर dt, तो इसके स्थान पर आएगा साइन t और इसके स्थान पर आएगा t और dx के स्थान पर अब 1/1/x स्क्वायर ये आ गया dt, क्योंकि बटे में ये है तो dx बटे में ये, dx बटे में इसके स्थान पर dt आ, तो आ गया t साइन t dt, इसको सेकंड इसको फर्स्ट, तो t साइन t dt माइनस t बाई t dt साइन t dt या dt। अब देखिए आगे, अब ये हो गया t माइनस कोस टी, साइन टी का माइनस कोस टी होता है, इसका अवकलन 1 माइनस कोस टी dt। अब आ गया माइनस का t साइन टी प्लस कोस टी का होगा साइन टी प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस और कोस टी का साइन टी हो गया। तो अब हमने माना था, क्या माना था, हमने माना था साइन इनवर्स x बराबर t, तो t का मान तो लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x, और यहां पर आ गया साइन t बराबर x, तो यहां पर आ गया गुणा x प्लस साइन t
एक्स प्लस सी। तो आ गया, इसको कर लेते हैं एक्स माइनस एक्स साइन इनवर्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। इसको पहले ले लिया, इसको बाद में लिख दिया। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन आ गया 9 का ए पार्ट। अब 9 का बी पार्ट। अब 9 का बी पार्ट देखिए, 9 में एक ही पार्ट था, बी पार्ट नहीं था। अब 10वां देखिए, 10वां क्वेश्चन हमारे पास में एक्स, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स tan इनवर्स एक्स 1 प्लस और 3/2 dx। तो देखो हम मानेंगे x बराबर tan t, तो अपने पास में tan इनवर्स x बराबर t, तो इसकी बराबर ये मान लिया, तब रख देंगे। अवकलन बाद में करेंगे, इसका अवकलन कर दो, dx बराबर sec स्क्वायर t dt, ये हमने माना है x बराबर tan t, इसका अवकलन किया dx बराबर sec स्क्वायर t dt, और इसका ये आ गया। तो अपने पास इसके स्थान पर लिखेंगे tan t, और इसके स्थान पर sec इनवर्स के स्थान पर t, और यहां पर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर t 3/2, और ये आ गया sec स्क्वायर t dt, ds के स्थान पर। अब आ गया t tan t, और ये हो गया sec स्क्वायर t 3/t sec स्क्वायर t dt। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर t होता है sec स्क्वायर t, तो 2 से 2 कैंसिल। तो अब अपने पास आ गया t tan t बटे में sec क्यूब t और sec स्क्वायर t dt, तो क्यूब से ये कट गया, तो आ गया t tan t बटे में sec t dt। अब आ गया t गुणा में sin t बटे में cos t, और 1 बटे में cos t, और dt, तो sec t को लिख दिया 1 बटे cos t, और tan t को लिख दिया ये, तो ये cos से cos कट गया, तो आ गया t sin t बराबर dt। तो हमारे पास ये आ गया। तो अब हम इसको ये मानना था, इसको रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। तो आ गया t sin t dt माइनस d by dt t sin t dt dt, ये आ गया। और यहां पर भी सॉरी dt हो गया सारे के। देखो t तो ये हो गया माइनस cos t माइनस इसका अवकलन 1 और माइनस cos t dt, तो हो गया ये माइनस और ये माइनस t cos t माइनस 5 प्लस और cos t का sin t प्लस c। तो t बराबर क्या है tan इनवर्स, तो ये लिखेंगे माइनस tan इनवर्स x, और cos t sin t, तो cos t sin t अपन त्रिभुज के हिसाब से निकालेंगे, इसको लिख लेते हैं, ध्यान सुनना। अब देखो ध्यान से, तो ये मेरे पास आ गया माइनस t cos t प्लस sin t प्लस t। तो अब हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो हमने माना है x बराबर tan t है, तो tan t लंब बटा आधार, तो x बटा 1, तो लंब तो है x और आधार है 1, और ये आएगा 1 प्लस x, सॉरी हाँ ये तो करना आ गया ये। तो अपने पास में tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब तो ये है आधार है, क्योंकि tan t बराबर x है, तो इसके नीचे 1 लिख दूं, तो लंब बटा आधार बराबर x बटा 1, तो लंब ये आगे करना आएगा, तो अपने पास इन दोनों का रूट x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ये करना है। तो अपने पास इसमें ये आ गया। तो ये पहले सीखा था अपने 10वीं क्लास में। अब हमारे पास cos t निकालना है। क्या है निकालना है?
तो लाल आधार बटा कप्पा, आधार क्या है 1 बटा और ये आ गया 1 प्लस एक्स के, तो cos हो गया। और साइन टी लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है अपने पास में x और ये आ गया 1 प्लस एक्स के, ये आ गया यहां रखेंगे तो cos के t के स्थान पर ये लिखेंगे और इसके स्थान पर ये लिखेंगे। तो अब हम रखेंगे तो t के स्थान पर लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस का, और cos t के स्थान पर लिखेंगे कटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों 1 अपॉन ये समथिंग गुणा करेंगे, और प्लस साइन टी के स्थान पर है x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास में आंसर आ गया 10वें का। तो 10वें का आंसर आ गया, तो देख लेना इसमें कहीं गलती नहीं है, ये आपको बता दिया, समझ में 2 बार पूछ लेना। तो मित्रों आज हमने 6 से लेकर 10 तक, तो 6 में 2 थे, 7 में 2 थे, 8 में 2 थे, 9 रे, तो 6 और 2 8 सवाल करवा दिए। तो आज इतना ही काफी है, कल इससे आगे करवाएंगे 11 12 13। तो मेरा आपसे निवेदन है कि नहीं समझ में आया हो तो दोबारा पूछ लें, लेकिन इसको करें, मेहनत करें, बार बार करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार मित्रों।